मैं सुबह तो जल्दी उठना चाहता हूँ पर उठ नहीं पाता। मैं वेट लॉस तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे से गुस्सा हो जाता है। अगर आपको भी ये समस्या है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने आलस के कारण और अपने मन के जाल में फंस करके जो काम नहीं करना चाहते वो भी करते जाते हैं, या जो काम आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो नशा तो छोड़ना चाहते हैं या बुरे लोगों की संगत तो छोड़ना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर उनको वो नशा, वो लोग दिखाई देते हैं और वो लोग फिर से वही नशा कर जाते हैं या फिर से उन्हीं लोगों के संगत में चले जाते हैं। वो लोग अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो एक बार और कर लेते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा। सोचो, अगर आप एक विद्यार्थी हो और अगर आपने समय पर पढ़ना, सोना, उठना सब सीख लिया तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। हमारे मन की इच्छाओं की ताकत बहुत इंटेंस होती है और कभी कभी हमारी इच्छाओं का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमें उनको पूरा करना ही पड़ता है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप सेल्फ कंट्रोल, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। अगर आपको कोई काम करने से बचना है या फिर आपको कोई आलस वाली या कोई टाल मोल करने वाली काम से बाहर निकलना है तो आप ये वीडियो लास्ट तक सुनिए। मान लीजिए आपको कोई नशा करने का मन कर रहा हो लेकिन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस मन हो रहा है कि नहीं हमको ये करना है, तो आप कुछ देर के लिए बस उसको पोस्टपोन कर दीजिए। कुछ देर के लिए अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा या करूँगी, लेकिन 5 मिनट के बाद करूँगी या 5 मिनट के बाद करूँगा या 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे के बाद करूँगा। कुछ देर के लिए बस उसे पोस्टपोन कर दीजिए, वहीं पे रोक दीजिए। और जब जब आपको ये ख्याल आए कि मुझे ये करना है, तब तब आप उस काम को सिर्फ पोस्टपोन करते जाइए कि हाँ करूँगा लेकिन 10 मिनट के बाद करूँगा। अगर आपको बात बार पर गुस्सा आता हो तो आप सिर्फ ये सोचो कि अगले 5 मिनट तक मैं गुस्सा नहीं करूँगा, और फिर देखना अपने आप आपका 5 मिनट के बाद गुस्सा गायब हो जाएगा। हमारी जो विल पावर होती है कोई भी काम करने की या कोई भी काम ना करने की, वो एक मसल की तरह होती है और एक मसल को ट्रेन करना पड़ता है। न जाने कितने लोग हैं दुनिया में जो सुबह उठ करके अपना बेड ठीक नहीं करते, लेकिन बेड को ठीक करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 या 2 मिनट। लेकिन उस 1 या 2 मिनट में आप अपना बेड नहीं ठीक करोगे, आप अपने विल पावर को ट्रेन करोगे। बहुत से लोग होंगे जो अपना खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन बर्तन फिर खाना बनाने के बाद सिंक में डाल देते हैं और सोचते हैं अगली बार जब खाना बनाना होगा तब साफ कर लूँगा। लेकिन अगर खाना बनाने में 30 मिनट या 40 मिनट लगते हैं तो बर्तन धोने में मुश्किल से 3 या 4-5 मिनट लगेंगे। लेकिन उस वक्त अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आप ट्रेन होंगे। और अगर आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं तो बस यही चलता ही रहेगा हमेशा, आप आलस के जाल में फंसते ही जाएंगे। और लास्ट में जब देखा जाए तो दिन में वैसे बहुत सारे काम होते हैं जो एक इंसान टालता रहता है, और लास्ट में अगर उन चीज़ों का लिस्ट बनाया जाए तो मुश्किल से सारे काम मिला करके 40 से 45 मिनट का समय होगा। लेकिन उस 40 से 45 मिनट अगर वो काम उसी वक्त कर लिया जाए तो उस वक्त वो आदमी अपने विल पावर को ट्रेन करता है, ना कि वो काम करता है। काम तो बस हो जाता है और विल पावर अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। जब कोई बंदा या बंदी जिम जाता है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए या फिटनेस के लिए, उसका भी एक एवरेज सेशन जो होता है वो 40 से 45 मिनट का होता है, या जो हाई वर्कआउट करते हैं उसका 1 घंटे का होता है। और ये चलता है करीब करीब 6 महीने से लेके 1 साल तक। और जो बंदा या जो बंदी लगातार 6 महीने या 1 साल तक ये काम करता है तो उसकी फिटनेस अलग से ही निखर के आती है। यही सेम चीज अप्लाई होती है हमारे विल पावर पे, हमारे डिसिप्लिन पर, हमारे
सेल्फ कंट्रोल पर। आइंस्टाइन ने कहा है कंपाउंड इफेक्ट जो है ना वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो अगर आप डेली सिर्फ 40 से 45 मिनट अपने विल पावर को, अपने सेल्फ कंट्रोल को, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने पर ध्यान दोगे तो कुछ महीनों के बाद या करीब करीब 1 साल के बाद क्या इफेक्ट आपके ऊपर आएगा आप ये सोच भी नहीं सकते। अगर कुछ दिन तक लगातार आप वैसा करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके बैठ जाएगी, आपके आदत में ही आ जाएगी। एक बार की बात है, एक नया राजकुमार था। वो पहली बार घोड़े पर बैठा। राजकुमार भी नया था और घोड़ा भी नया था। राजकुमार के गुरु ने उनसे कहा कि जब भी कोई गड्ढा नजर आए तो घोड़े की रस्सी पीछे की तरफ खींचना और घोड़ा अपने आप गड्ढा जंप कर जाएगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। जैसे ही उनको पहला गड्ढा नजर आया उन्होंने रस्सी को पीछे की तरफ खींचा और घोड़ा जंप कर गया। कुछ देर चलने के बाद दूसरा गड्ढा आया। राजकुमार ने फिर से लगाम पीछे खींची और घोड़ा फिर से जंप कर आया। तीसरी बार फिर से जब गड्ढा आया तो फिर राजकुमार ने वैसा ही किया, रस्सी पीछे की तरफ खींची और घोड़ा जंप कर गया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजकुमार को नींद आ गई और फिर से एक गड्ढा आया, लेकिन इस बार घोड़ा बिना रस्सी खींचे ही जंप कर गया। यही सेम चीज होती है हमारे दिमाग के साथ में, हमारे विल पावर के साथ में, हमारे सेल्फ कंट्रोल के साथ में। अगर आप किसी चीज की कई बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी आदत में ही बन जाएगी। आप डेली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एकदम से कोई पहाड़ नहीं टूटता, धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, आपने अपने आदतों को कंट्रोल करना सीख लिया, आपने बुरे आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को अपनाना सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, या फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो आप हासिल न कर सको। बस फर्क इसी चीज का है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने आप को डिसिप्लिन रखो। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। जब एक लड़का सेना में भर्ती होता है तो सबसे पहले उसे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है और फिर वही आगे जा करके एक बहादुर सैनिक बनता है और दुश्मनों के साथ मुकाबला करता है और उनको हरा देता है। ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सुनते रहें ऐश्वर्या मोटिवेशन। धन्यवाद।